कलेक्शन के मामले में नंबर 1 थे। अच्छा, पैसा इकट्ठा करना उनका प्राथमिकता थी। जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा जाता है क्या? पल्ला ही झाड़ रहा है और क्या हो क्या रहा है, पब्लिक पीस रही है। दिल्ली की बात करूँ तो क्या लगता है, दिल्ली में जो काम के दावे किए जा रहे हैं, क्या वो काम हुए हैं या दावे? काम नहीं हुए हैं मैडम, बिल्कुल। हमारे यहाँ पे सीवर भरे रहते हैं, हम जब भी वहाँ पे शिकायत लेके जाते हैं हमेशा ये होता है जी हमारे पास आदमी नहीं, हम कहाँ से साफ कराएं। क्या आम आदमी पार्टी खाली झूठ बोलती है, काम नहीं करती, झूठ पर विश्वास करती है वो। अच्छा जी, की बार केजरीवाल के लिए दिल्ली थोड़ी मुश्किल होगी, चने अब की बार चबाने पड़ेंगे। ओपीएन दिल्ली देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। दिल्ली के अंदर चुनावी सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही है। टिकट पूरी तरीके से वितरित हो चुके हैं, यानी कि क्लियर हो चुका है कि कौन सी सीट से कौन चुनाव लड़ेगा। अब बड़ा सवाल यह है कि टिकट मिलने के बाद जनता के मन में क्या कुछ सवाल है और जनता क्या कुछ सोचे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल हो जाता है। हालांकि सभी राजनीतिक पार्टियां पूरी तरीके से अपनी ताकत झोंक रही है और इस बार अपनी अपनी सरकार बनाने की दावेदारी ठोक रही है। देवली विधानसभा पर हम मौजूद हैं और देख सकते हैं मार्केट एसोसिएशन के कुछ लोग हैं। जब हम लोग चुनाव की बात करते हैं तो जो व्यापारी हैं, जो मार्केट एसोसिएशन के लोग हैं, उनकी समस्याएं भी अपने आप में अहम हो जाती है। तो इन्हीं लोग से जानते हैं कि स्थानीय मुद्दे क्या कुछ है और अगर बात करें मार्केट की, उनके क्या कुछ मुद्दे हैं। सर, क्या नाम है आपका? गिरीश जी, क्या कुछ बताएंगे? चुनावी माहौल पूरी तरीके से गर्म हो चुका है, हालांकि दिल्ली में सर्दी ज़्यादा पड़ रही है, क्या माहौल लग रहा है इस बार? माहौल तो कोई ठीक नहीं है इस टाइम, माहौल बढ़िया नहीं है माहौल। अभी किसी एक पक्ष में नहीं कह सकते। अच्छा, हाँ, पहले वाला माहौल अब नहीं रहा, जैसे पहले आम आदमी पार्टी का था। अब नहीं लगता कि आगे क्या होगा। इसकी क्या वजह आपको लग रही है? लोगों का काम है, काम दिखता, काम किया नहीं। बताओ किसने किया काम आज तक? तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। तो आपके विधानसभा देवली में पुराने जो विधायक रहे, क्या रिपोर्ट कार्ड है? उनका कार्यकाल तो जैसा भी है सबको पता ही है, कोई छुपा थोड़ी है किसी से। छुपा नहीं है मैडम, काम किया ही नहीं, काम हुआ ही नहीं। बताओ, इतने सारे काम गिनवाए जा रहे हैं, मुफ्त आप बिजली, आप पानी, स्वास्थ्य। बिजली पानी पे भी कोई काम नहीं हुआ। हमारे बगल में एक पार्क है राजाराम मार्केट के साथ में, आप अभी जाकर के उसकी वीडियो बना सकते हैं, आप दिखा सकते हैं उसे। आज तक उसमें झाड़ू लगाने वाला एक नहीं आता, जबकि हर क्षेत्र के अंदर 40-40, 45-45 कर्म क्या नाम है इसके हॉर्टिकल्चर के होते हैं, मगर आज तक एक बंदा नहीं आता जो इसमें सफाई करे। अब तो दिल्ली नगर निगम भी आम आदमी पार्टी के हाथों में कमान है। नहीं, आम आदमी के तो हाथ में है, तो आम आदमी ने किया क्या, यही तो हम कहना चाह रहे हैं आपसे। क्या आम आदमी पार्टी खाली झूठ बोलती है, काम नहीं करती, झूठ पर विश्वास करती है वो। अच्छा जी, इस बार ही आपको ऐसा विश्वास हो रहा है? पहले भी ऐसे था कि इससे पहले काम हुए, आज से 9-10 साल पहले देख लो आप। इससे पहले कांग्रेस का टाइम रहा है, खूब काम हुए कांग्रेस के जमाने जी, खूब काम हुए, कोई दिक्कत नहीं आई। कभी किसी को आज तक छेड़ा हो तो बता दे कोई। छेड़ने का मतलब यह है कि किसी का मकान बनते हैं, दुकान बनती है, आके खड़े हो जाते हैं, लाओ जी। ये क्या तरीका है? अभी वर्तमान में ये स्थिति है वर्तमान में। ईमानदारी की दावे करते हैं अरविंद केजरीवाल तो पूरी तरीके से कि आम आदमी पार्टी। जी तो जो कह लें वो थोड़ा है। केजरीवाल जी की तो बात, अगर ईमानदार थे तो फिर जेल में क्यों गए? बीजेपी की साजिश बताते हैं। ये बीजेपी की साजिश तो ये है कि ईवीएम को भी ये चोर बताते हैं। जहाँ ये जीत जाते हैं वहाँ ईवीएम सही हो जाती है, और जहाँ हार जाते हैं वहाँ ईवीएम चोर हो जाती है। तो इनके तो दावे ऐसे ही चलते रहेंगे, झूठ की राजनीति करते हैं। बहुत सारे वोट काटे जा रहे हैं, बीजेपी चोर दरवाजे से अंदर आना चाह रही है। भाई वोट कौन किसके काटता है? ये तो जनता जनार्दन उसका वो करता है समर्थन। जनता जनार्दन के उससे फैसले से ही आप कोई भी आदमी जीत करके आता है। हम उस पर विश्वास नहीं करते कि कोई आदमी घर बैठ करके जीत जाए। मेहनत करेगा, काम करेगा तो वो जीतेगा। ठीक है, उसे फल मिलना भी चाहिए। ठीक है, अगर व्यापारियों की बात करूं, जीएसटी हो गए, कई मुद्दे आप लोगों के भी होंगे। अगर डीडीए फ्लैट्स, ये तमाम चीजें कैसे चल रही हैं? क्या आप लोगों को भी ये समस्याएं हैं या नहीं? देखिए, जो चीज़ सही है वो सही है। जीएसटी वगैरह ठीक है अपनी जगह पर, कोई दिक्कत नहीं है, मगर उसमें भी कहीं ना कहीं धांधलेबाजी है। जीएसटी भी हर तरीके, जैसे जीएसटी ग्राहक से ले लेते हैं मगर वो दुकानदार उसे पूर्ण रूप से नहीं भरते। जीएसटी का मतलब यह है कि हमसे लिया तो आगे जाए, वो जाता नहीं, वहीं रुक जाता है, वहीं ब्रेक लग जाता है। तो जीएसटी में भी कहीं ना कहीं धांधलेबाजी है। और कुछ प्रधान जी भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सर, व्यापारियों के प्रधान कहीं ना कहीं मार्केट एसोसिएशन के क्या कुछ समस्याएं हैं? हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं। जब भी हम
अपने प्रकाश जारवाल जी, जिनका आपकी टिकट कट गया है अब की बार, अब प्रेम चौहान जी को मिल गया है। जब भी हम मिलने गए उन्होंने हमें टाइम नहीं दिया है। मुझे 3 साल पूरे हो गए यहाँ पे प्रधान बने हुए, बाकायदा इलेक्शन से बने थे। हम उनसे कांटेक्ट किया लेकिन उन्होंने हमें टाइम नहीं दिया। हमारे यहाँ पे सीवर भरे रहते हैं, हम जब भी वहाँ पे शिकायत लेके जाते हैं हमेशा ये होता है जी हमारे पास आदमी नहीं, हम कहाँ से साफ़ कराएं। सीवर भरे हुए हैं मार्केट के अंदर, गंद भरा हुआ है। पार्क की सफाई जैसे भी हमारे भाई ने बताया, हमारे गिरीश साहब ने, इसके लिए हम 6 महीने लगातार प्रयास करने के बाद में प्रेम चौहान जी ने यहाँ पे 10 बिजली के खंभे लगवाए, तब लाइटिंग हुई। लेकिन अभी तक ना पार्क की वो रोड सही करी गई है जिसपे लोग घूमते हैं, रैंप, ना पार्क में कोई पानी देने वाला है, ना पार्क की सफाई करने वाला है। इतना गंदा है कि मार्केट के लोग जाएं रिपोर्ट तो कार्ड अच्छा नहीं था क्या, इसी वजह से टिकट कट गया उनका? अब मैं इस बात को क्या कह सकता हूँ, ये मैडम आप समझदार हैं खुद। अब प्रेम जी को टिकट दिया है, प्रेम जी को टिकट दिया पार्षद है हैं जी। और प्रेम जी अब क्या कराएंगे, जीतने के बाद में काम करेंगे नहीं करेंगे ये तो वक्त बताएगा। अच्छा, ये तो आपके क्षेत्र की बात हो गई। दिल्ली की बात करूँ तो क्या लगता है, दिल्ली में जो काम के दावे किए जा रहे हैं, क्या वो काम हुए हैं दिल्ली या में दावे? काम नहीं हुए हैं मैडम, बिल्कुल भी। आप देख लीजिए पिछले 10 सालों में किसी भी रोड पे जाके आप देख लीजिए, किसी भी जगह पे, जहाँ हम बैठे हैं इस देवली विधानसभा से मदनगीर गांव से लेके खानपुर, देवली, दक्षिणपुरी, कहीं पे सड़क बनी है या गड्ढे भरे गए हैं या सफाइयाँ हुई हैं, तो आप बताइए कौन सी जगह है। तो पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री दोनों ही सड़क पर उतर गए थे कि युद्ध स्तर पर गड्ढे भरे जा रहे हैं सड़कों के? देखिए जगह जगह चेपी लगा देना और 10 साल का जो फंड मिला हुआ है वो कहाँ गया है? पब्लिक को क्या बेनिफिट हुआ इतना टैक्स भरने के बाद में? कि मार्केट एसोसिएशंस वगैरह जो टैक्स भरते हैं, मार्केट के लोग टैक्स भरते हैं, वो पैसा कहाँ जा रहा है जब ये पब्लिक के यूज में ही नहीं है? तो बड़े सवाल है, पैसा कहाँ जा रहा है। सर, आपको क्या लगता है कितने कामकाज आपके क्षेत्र में हुए हैं या फिर पूरी दिल्ली में आपको लगता है? वैसे तो काम तो यहाँ पे ना के बराबर हुए हैं। जो विधायक पहले प्रकाश जारवाल जी थे, उनका टिकट इसी बेस पे कटा कि वो कलेक्शन के मामले में नंबर 1 थे। अच्छा, पैसा इकट्ठा करना उनका प्राथमिकता थी। और खर्चे में क्या खर्चा वो अपने पर करते हैं, खर्चा हमारे पे पब्लिक पे थोड़ा खर्चा करते हैं। वो तो कभी विदेश के दौरे पे होते हैं, कभी मिलते नहीं है लोगों से। लोग बाग बेचारे उनके ऑफिस के बाहर खड़े होकर के अपना सा मुँह लेके घर आ जाते हैं, क्योंकि विधायक जी के तो दर्शन भारी हो जाते हैं। अब तो कह रहे हैं इतनी कुछ योजनाओं का लाभ दिल्ली वालों को मिल रहा है, मुफ्त बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा। कोई सब झूठ है ये, कोई वो नहीं मिल रहा किसी को लाभ। सब प्रचार ही प्रचार। सिर्फ थोड़ा बहुत दिन ये हुआ था कि पानी फ्री हो गया था, बिजली 200 यूनिट से कर दी गई थी। लेकिन अब तो बिल देखो पानी के, किसी का 3 लाख का है, किसी का 4 लाख का है, कहाँ से भरेगा गरीब? कह रहे हैं बीजेपी वाले सब कर रहे हैं, ऊपर से काम रोक के जाते हैं आम आदमी पार्टी के। ये तो इनका कहने का काम है। एक दूसरे पे लांछन नहीं लगाएंगे तो फिर ये अपनी राजनीति कैसे चमकाएंगे? ये लांछन लगाना तो इनका आपस का जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा जाता है क्या? पल्ला ही झाड़ रहा है। और क्या हो क्या रहा है? पब्लिक पिस रही है, पब्लिक को कोई भी सुविधा मुहैया नहीं हो रही है। अब जो ये टिकट मिला है, ये भी मुझे नहीं लग रहा कि ये ईमानदार था काउंसलर। एक नंबर का भ्रष्ट था जी है। भ्रष्टाचार हो रहा है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में। बिल्कुल, खुद वो भ्रष्टाचार के उपलक्ष्य में जेल काट के आए हैं। शराब के ठेके खुलवा दिए हर 10 कदम की दूरी पे। लोगों जो पीने के लिए वहाँ जाता था ठेके पे, एक जो भी छोटा सा लेता था वो वहीं पी के आ जाता था। अब तो एक खत्म हुई, दूसरा लिया रे, तीसरा। बेस्ट रेवेन्यू योजना बनाई थी वो, जिसका असर आपने पंजाब में भी देखा। वही हमने रेवेन्यू, पंजाब में भी वो योजना फेल हो गई इनकी। जो वादे इन्होंने वहाँ किए थे पंजाब में कि इतना पैसा दिया जाएगा, इतना किसानों को माफ़ करा जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। दिल्ली वालों को किस पे भरोसा हो रहा है इस बार अगर बात करें? अब भरोसे का तो जी पब्लिक है। अब 2100 रुपये का लालच दिया है कि हर महिला के खाते में 2100 रुपये आएंगे। वो तो ऊपर वाला ही जानता है बेहतर कि 2100 रुपये कब तक आएंगे। और आएंगे, पहले 1000 का वादा है। तो क्या ये सर लालच दिया जा रहा है महिलाओं को? बिल्कुल लालच दिया जा रहा है, जुमलेबाजी की जा रही है। कह रहे हैं देश दिल्ली का पैसा है, दिल्ली की जनता का है, उन तक पहुंचा रहा हूँ। नहीं, दिल्ली का पैसा है तो ये फ्री का लालच क्यों?
नहीं, फ्री का लालच नहीं होना चाहिए। यहाँ कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसे फ्री का क्या कहते हैं अनाज चाहिए, फ्री का राशन चाहिए, फ्री की बस चाहिए, फ्री की बिजली पानी चाहिए? किसने इनको सलाह दी है? ये नहीं करना चाहिए ना। फ्री का काम बंद करना चाहिए और इनको जोर तरीके से साफ सफाई पे, सीवर पे, स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे जोर दे करके इस काम को करना चाहिए। शिक्षा स्वास्थ्य तो यूएसपी बताते हैं अरविंद केजरीवाल अपने। कहाँ बता रहे हैं? कौन सा फ्री है बताइए आप? वर्ल्ड क्लास स्कूल ऐसे प्राइवेट। आप बता दो किस हॉस्पिटल में इन्होंने जो मतलब लागू की है 5 लाख रुपए की, जो वहाँ कोई देखने को राजी नहीं होता। क्या कहते हैं हॉस्पिटलों में जब जाते हैं तो वहाँ से धक्के मार के बाहर कर देते हैं। उनका जा करके एक बार देखें तो सही हॉस्पिटलों में हो क्या रहा है, खाली कहने से थोड़ी होता है। ठीक है। सर आपको क्या लगता है यही स्थिति है या कुछ और आपको लग रहा है कि माहौल है इस बार? इस बार स्थिति बहुत अच्छी है दिल्ली की और मुकाबला कड़ा है। त्रिकोणीय मुकाबला आपकी बार दिल्ली में देखने को त्रिकोणीय या फिर आपको लग रहा है बीजेपी और आम आदमी पार्टी? जी नहीं, कांग्रेस की वापसी आपकी बार नज़र आ रही है। उनकी पद यात्राएं, शोभा यात्राएं, न्याय यात्राएं, कितनी यात्रा कर रहे हैं और कांग्रेस का वर्कर अब जमीन पे आके काम कर रहा है और दिख भी रहा है। और इस बार मुकाबला पूरी विधानसभाओं में त्रिकोणीय होगा। कहीं ना कहीं कांग्रेस भी बैक करेगी और अब की बार केजरीवाल के लिए दिल्ली थोड़ी मुश्किल होगी। चने अब की बार चबाने पड़ेंगे, इतनी आसान नहीं। इस बार तो कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से रास्ता साफ है, केजरीवाल को कोई हिला नहीं सकता अपने सिंहासन से, क्योंकि दिल्ली की जनता वापसी उनकी चाहती है। दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी जनता है, समझदार जनता है और यहाँ का वोटर अब समझ चुका है चीज़ों को। 10 साल हो चुके हैं, एंटी इनकमटेंसी भी है और जो चीज़ें और जो वादे थे वो बहुत सारे थे। खुद केजरीवाल जी भी मान रहे हैं कि हाँ कुछ चीज़ों में वो हो गई है। और जिस तरीके से ये पार्टी आई थी, जिन मुद्दों पे आई थी, जिन चीज़ों को लेके एक बदलाव की वो बात थी, वो नहीं है। ये भी उसी धारा में है। राजनीति जिस तरीके से सबको अपने अंदर समाहित कर लेती है, कहीं ना कहीं ये पार्टी भी राजनीति में पूर्णतः समाहित हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए यूँ ही चलते चलते सड़क पर लोगों से जुड़ रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं और अलग अलग राय निकल करके इन रिपोर्टों के ज़रिए से आ रही है। अलग अलग राय लोगों की है। कुछ लोगों को वाकई में दिल्ली में लग रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है, जहाँ कांग्रेस ने भी, आपको याद होगा, पदयात्रा निकाले, उसका भी असर देखने को मिल रहा है। खासतौर से इन इलाकों की बात करें तो ये आसपास के इलाके ऐसे जहाँ पर कभी कांग्रेस का पूरा दबदबा हुआ करता था और कहीं ना कहीं लोग उनके कामों को याद करें। जैसे चर्चा की शुरुआत में आपने सुना। अब बड़ा सवाल यह है कि इस बार दिल्ली में क्या कुछ होने वाला है। क्या जो दावे किए जा रहे हैं वही हकीकत होने वाली है, या जैसे कि पिछले 11 साल से काबिज आम आदमी पार्टी एक बार दिल्ली के अंदर दावा कर रहे हैं कि हम फिर से सरकार बना रहे हैं। क्या कुछ दिल्ली में होने वाला है? जुड़े रहिए हमारी तमाम इन ग्राउंड रिपोर्टों से। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए 4PM दिल्ली।